देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ बेटा, ताकि फिर हम इस बात को आगे प्रोसीड करें। हमने क्या किया है, आर्टिकल हमारा है वैल्यू वेरिएशन ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, या वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m हमने प्लेस किया हुआ सरफेस के ऊपर, और सेंटर से लेके इसका जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है। हमें पता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये बात मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है दो बॉडीज़ के दरमियान, वो बराबर होता है जी m1 m2 डिवाइडेड बाई किसके बराबर हो गया, डी स्क्वायर के। आप इसको नाम दे दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर ए कह दीजिएगा। अब यहाँ पे चूंकि दो जनरल बॉडीज है m1 और m2 और उनके दरमियान जनरल डिस्टेंस था स्मॉल d, हम इस इक्वेशन ए में रिप्लेस करेंगे, किसको भला, रिप्लेस कर दें m1 को स्मॉल m से रिप्लेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का मास क्या है, स्मॉल m। सेकंड ऑब्जेक्ट हमारे पास जो ट्रीट हो रहा है वो हमारे पास ज़मीन है, और उसका मास हम डिनोट करते हैं me से, और जो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ सेंटर एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज इक्वल टू वर्ड रेडियस ऑफ द अर्थ, इसको आप रिप्लेस कर दें किस में, इन इक्वेशन नंबर ए में। जब इक्वेशन ए में इसको आप प्लेस करेंगे तो ये बात हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। हम किस तरह से लिखेंगे बेटे बात की, देखें हम ये बात इस तरह से लिख सकते हैं कि जब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा यहाँ से, तो रिप्लेसमेंट करने के बाद हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये बनेगी बेटे क्या, दिस इम्प्लाइज दैट, ये बनेगी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एज इट इज, m1 की जगह मैंने क्या प्लेस करना है, हमने स्मॉल m को रिप्लेस करना था, तो हम इसको लिखेंगे स्मॉल m। m2 की जगह हमारे पास क्या है, मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय d था, और d की जगह रिप्लेसमेंट करनी किसकी, आर ई की, और इसके ऊपर क्या मौजूद है, स्केयर मौजूद है। आप इसको नाम दे दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बात की कि मिनिमम फोर्स ज़मीन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लगा सकती है, वो आपके पास क्या है, वेट है। तो मैं इस बात को यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपको ये भूले ना। मैं लिखूंगा द मिनिमम फोर्स that the minimum force that earth can apply on the object is equals to the weight of object। इट मीन्स कि बाद में किस तरह से लिख सकता हूँ बेटा, मैं लिखूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो गया किसके, वेट के, वो बराबर होता है किसके, mg के। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर, आप इसको नाम दे दें कि क्या है, इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिएगा। अब आप क्या करें, आप इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड देखिए तो वो fg के बराबर है ग्रेविटेशनल फोर्स के, इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयरिंग कर दें, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी कैन राइट, मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ बेटे कि mg इज इक्वल्स टू, क्या बन जाएगा आपके पास, g me m डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, आर ई का स्केयर। अब ये स्मॉल m से कैंसिल हो जाएगा, जो मेरे पास बच जाएगा वो क्या बचेगा, g इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बनेगा, आर ई का स्केयर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। चूंकि ये तो मैंने फार्मूला लिख लिया बेटे, अब आप इसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन कर सकते हैं, वो आपने कर ली। अब हम यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो जी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको पता है कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11, और एम ई हमारे पास कितना होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, और रेडियस ऑफ द अर्थ जो हमारे पास बराबर होता है 6.4
इंटू 10⁻⁶, और इसका बेटे क्या बनेगा स्क्वायर। जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे बेटा इसका आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये आपके पास इसका यहाँ से हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, क्लियर बेटे यहाँ तक? बेटे क्लियर है? ओके अच्छा, एक स्टूडेंट कह रही है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, नज़र नहीं आ रही बेटे। अब बाकी सबको स्क्रीन क्लियर है? मैं 1 मिनट से दोबारा शेयर करता हूँ बेटे, ठीक है, 1 मिनट। अब बेटा बताइएगा कि स्क्रीन जो शेयर मैंने की है वो सब कुछ हो रही है? बेटा अभी क्लियर है सबको बेटे? तो जस्ट रेज योर हैंड ताकि मुझे इससे अंदाज़ा हो जाए कि आपको स्क्रीन क्लियर है और बेटा आपको आवाज़ भी क्लियर आ रही है। ओके ठीक है, थैंक यू। अब ये फर्स्ट आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया है, जो कि हमारा आर्टिकल कौन सा था? वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हमारा मेन आर्टिकल था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है उसकी तरफ जाएंगे। वो हमारे पास है वेरिएशन ऑफ द जी विद द एल्टीट्यूड। देखिए बड़ा अब आपके लिए आसान हो गया। आसान इस तरह से हो गया कि पहले में आपने किया कि सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर वैल्यू ऑफ द जी को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब वो पता चल गई बेटे कि जहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू मुझे पता चल गई कितनी है, 9.8। अब इसमें क्या करना है आपने, ये ज़रा देखिएगा बेटे। इसमें आपने ये करना है कि अब ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पड़ा हुआ था, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर। अब आप ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ द अर्थ से उठाएंगे और किसी भी हाइट यानी एल्टीट्यूड के ऊपर इसको आप प्लेस कर देंगे। ज़रा देखिएगा, सपोज कीजिएगा कि बेटा ये मेरे पास अर्थ है और ये सपोज कीजिएगा कि बेटा आपके पास ज़मीन का सेंटर है, और सेंटर से लेके सरफेस का जो डिस्टेंस है ये हमें पता है किसके बराबर है, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा, अब ऑब्जेक्ट को वो यहाँ से उठाएं और सपोज कर ले कि मैं ऑब्जेक्ट को जिसका मैस m था इसको मैंने उठा के इस पॉइंट के ऊपर प्लेस कर दिया। सो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ से इस बॉडी का जो डिस्टेंस है हमारे पास बराबर है किसके, दिस इज इक्वल्स टू वर्ड, लेट से मैं कहता हूं h के बराबर है। ठीक, लेकिन जब मैं सेंटर से कैलकुलेट करूंगा तो सेंटर से लेके इसके अर्थ के सेंटर से लेके जमीन के सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक डिस्टेंस को कैलकुलेट करूंगा तो ये बराबर होगा किसके, देखिए सरफेस ऑफ द अर्थ तक तो हमारे पास डिस्टेंस है आर ई, और इसमें ऐड हो रहा है बेटे क्या h, तो आप इसको लिख लीजिएगा दिस इज इक्वल टू स्मॉल आर। रेडियस ऑफ द अर्थ में आपने एल्टीट्यूड को ऐड करना है तो ये बराबर आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब जो बात आपने ये लिखी हुई है जो बोली है बेटा आप इसको लिख लीजिएगा कि आप क्या करना चाह रहे थे। आपने लिखा कि लेट अस कंसीडर, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज, सपोज कर ले हमने कहा कि ऑब्जेक्ट ऑफ mass m is placed at an altitude h from the surface of the earth, सरफेस ऑफ द अर्थ से जो उसका डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या h है, ये बात हमने लिख ली। और इसी तरह से मैं बात इस तरह से लिख के
फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ इट्स डिस्टेंस इज, किसके बराबर है? इज रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस एज के बराबर है, और उसको हमने लिखा हुआ जैसे इक्वल टू स्मॉल आर। ये हमारे पास थ्योरेटिकल इसकी बात हो गई। अब यह देखिएगा, मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म जाता हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूंगा मैथमेटिकली। सो मैथमेटिकली हमारे पास इसको क्या, कैसे हम लिख सकते हैं? देखिए हमने आर्टिकल पढ़ा एक, वो क्या आर्टिकल था कि वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वहाँ पे देखिएगा उसी में हम रिप्लेसमेंट करेंगे। बात पता है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो बराबर है जी एम ई डिवाइडेड बाय किसके बराबर है? आर स्क्वायर के बराबर है। अब चूंकि ये तो हमारे पास था कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ हो, ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ पड़ा हुआ हो, जो कि लास्ट टाइम हमने किया। लेकिन अब ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर तो पड़ा नहीं है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है? अब ऑब्जेक्ट आपका किसी एल्टीट्यूड के ऊपर पड़ा हुआ है। तो बेटा हम करते हैं कुछ इस तरह से, हम लेट कर दे जो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बराबर है आर इज इक्वल टू किसके बराबर है? आर ई प्लस एच के। आप इस वैल्यू को पुट कर दे इन अबव इक्वेशन। तो जब आप इसको अबव इक्वेशन में प्लेस कर देंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा जी एच इज इक्वल्स टू प्लस रिलेशन है किसके साथ? एज के साथ। यानी एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑफ द जी क्या करेगी? जी की वैल्यू कुछ और है, लेकिन माउंट एवरेस्ट के ऊपर जी की जो वैल्यू होगी, अगर सपोज कर लें कि हमारे पास वाकेंट में जी की वैल्यू है लेट्स से 9.8 कर दे, तो जब आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर जी की वैल्यू 9.8 नहीं होगी, बल्कि 9.8 से क्या हो जाएगी? वो लेस हो जाएगी। सो जैसे जैसे बेटा आप एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे तो वैल्यू ऑफ द जी विल डिक्रीजेस, वो आपकी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर? यहां तक सबको बेटे क्लियर है? ओके। अब उसके बाद देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, हम उसको कर लेते हैं बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में भी, आपसे बेटे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के फॉर्म में भी। सपोज कर ले मैं पहले न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको करवा देता हूँ। वो आपसे कहता है कि द वैल्यू ऑफ जी अपने कैलकुलेट करनी है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ आप लिख दीजिएगा यहाँ पे इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या है? ज़रा स्टेटमेंट को, सबसे पहले वो गिवन आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे ये कहता है कि जो हमारे पास एच एल्टीट्यूड है
वो बराबर है किसके? वो बराबर है द अर्थ के। यानी सरफेस से जो डिस्टेंस है किसी भी बॉडी का वो बराबर है किसके? वो रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है। ठीक, उसके ऊपर आपने क्या है बेटे, आपने कैलकुलेट करनी है जी की वैल्यू को। तो फार्मूला चूंकि आपको पता ही है, आपको पता है हमारे पास फार्मूला होता है जी इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय, फार्मूला क्या है? आर ई प्लस एच का होल, ये हमारे पास फार्मूला है। अब मुझे जो गिवन है वो आप पहले पुट कर दे, इसके अंदर कर दीजिएगा। एच इज इक्वल्स टू आर ई के बराबर है हमारे पास, इसको पुट कर दीजिएगा। क्या बनेगा? ये बनेगा जी एच इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय, ये बनेगा आर ई, और एच बराबर है किसके? आर ई के ही बराबर है, तो आर ई प्लस आर ई इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या बनेगा? ये बन जी एच इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस आर ई बराबर हो जाएगा किसके बेटे? बनेगा 2 RE का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट ये बनेगा आपके पास क्या? जी एच इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4, और यहाँ पे क्या बनेगा? आर ई का स्क्वायर। आप 4 इसको लिख लीजिएगा, ये बराबर है किसके? 4 के बराबर है। दिस इज इक्वल टू 4। अब जरा तवज्जो से बात सुनिएगा बेटे, ये जो लिखा हुआ है ना जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है? ये बराबर है किसकी? जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के। सो ये तुमको इस तरह से कि जी एच इज इक्वल्स टू, इसकी जगह हम पुट करेंगे जी ई, और डिवाइडेड बाय क्या बनेगा? 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूँ क्लियर है बेटे? ये क्वेश्चन सबको क्लियर? ओके, एक और तरह का क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन बेटा ये है, आपसे पूछा जा सकता है एट what altitude value of G will becomes 1/4 of G on the surface of the earth। अब रिवर्स ऑर्डर में सवाल पूछ लिया गया तो सॉल्व करने जा रहे हैं। देखें क्या कह रहे हैं वो।